सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पेंशन टॉक को और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की 4 बड़ी खबरें। सबसे पहले ये डिस्कस किया जाएगा कि तनख्वाह और पेंशन अभी तक सरकारी मुलाजमीन के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो सकी, इस महीने लेट क्यों हुई हैं, वजूहात क्या हैं, इन पर बात करेंगे। और हायरिंग और सीलिंग अलाउंस में इजाफे की समरी जो है वो फाइनेंस को और साल, तो हायरिंग और सीलिंग अलाउंस पर बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। और तीसरी बात करेंगे कि वफाकी हुकूमत ने तकरीबन 2 लाख वैकेंसीज़ ख़त्म करने का ऐलान किया है। सबसे पहले खबर जनाब आपको ये बताते हैं जी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने ग्रेड 1 से 10 की हायरिंग अलाउंस में 100%, 11 से 16 के लिए 75% और 17 से 22 के लिए 50% इजाफे की समरी सिफारशात की शक्ल में वजारत ख़जाना को अरसाल की है। आपको राइट साइड पर समरी का अक्स भी नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑफिस मेमोरेंडम है और इसमें प्रपोज़ किया गया है पाकिस्तान के 6 बड़े शहरों के अंदर हाउसिंग और जो सीलिंग और हायरिंग की जो फैसिलिटी है उसके रेट्स को रिवाइज़ करने का मामला है। तो अनकरीब इंशाल्लाह नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। और अब दूसरी चीज़ ये कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को अभी तक तनख्वाहें उनके अकाउंट्स में क्रेडिट क्यों नहीं हुई। अक्सरियत सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की आई बैंड डाटा अपडेट हो चुका है, लेकिन फिर भी तनख्वाहें और पेंशन क्यों लेट हैं। पिछले महीने 26 तारीख को सरकारी मुलाजमीन को मुख्तलिफ बैंकों के अंदर तनख्वाहें और पेंशन मिलने और ट्रांसफ़र होने की जो है वो शहादतें मौसूल हुई। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि उनको 26 तारीख से तनख्वाहें आना शुरू हुई, लेकिन इस महीने अब लेट क्यों हैं। तो पिछले महीने भी बहुत सारे बैंकों ने इस वजह से डिले कर लिया था कि ज़राए ये बता रहे थे कि जो बैंकिंग है वो खुश नहीं है सरकारी मुलाजमीन के आई बैन अपडेट होने के वाले से, क्योंकि आई बैन अपडेट होने का मतलब ये है कि जो तनख्वाहों और पेंशन का जो अदायगी का निज़ाम है ये स्मूथली हो जाएगा और सारिफ के अकाउंट में जो है वो फ़ौरन ट्रांसफ़र हो जाया करेंगी। तो अब जो ऑप्शन होगा बैंकों के पास वो ज़र मुबादला को 1-2 दिन रख के सर्कुलेट करके इस्तेमाल करने का, वो उनको अवेलेबल नहीं होगा। तो पिछले महीने भी कुछ बैंकों ने बहुत ताख़ीर से दी थी, तो वजह यही थी। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि आज तक जो है वो किसी जो है वो बैंक ने अभी तक ट्रांसफ़र नहीं की सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन। तो अगर ऐसी ही सूरत हाल रहती है तो फिर आई बैन अब डाटा अपडेट करने का जो समझ लें कि सरकारी मुलाजमीन के लिए और पेंशनर्स के लिए तो ख़ासा फ़ायदा ना हुआ। अब अगर नवंबर के पहले दिनों की बात करें तो यकम 2 और 3 यहाँ पर वीकेंड बन रहा है, तो इससे पहले जो वो तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी ज़रूरी होनी चाहिए, वरना सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को 4 और 5 तारीख को जाके जो है वो क्रेडिट होंगी उनके अकाउंट्स में, तो परेशानी उनके लिए मज़ीद बढ़ेगी। लेकिन उम्मीद है कि आज जो है वो क्रेडिट होने का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। पेरोल तो सरकारी मुलाजमीन का 23 से 24 जो है वो अक्टूबर को तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर चला दिया गया था। तो अब अगर पेरोल चल जाता है तो उसके 1-2 दिनों के अंदर जो है वो तनख्वाहें ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं, लेकिन अभी तक सरकारी मुलाजमीन को और पेंशनर्स को ना पेंशन और ना तनख्वाह ट्रांसफ़र हुई। अब बढ़ते हैं जी तीसरी बड़ी अपडेट के मतलब वजारतों, डिवीज़न, महकमों और अदारों में 2 लाख असामियाँ ख़त्म। नायब कासद, चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड, लिफ्ट ऑपरेटर, दीगर असामियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। 26 मुख्तलिफ सर्विस कैडर की ख़त्म होने वाली असामियों पर मुस्तकबिल में किसी किस्म की कोई भर्ती नहीं होगी। इस वक्त वफाकी हुकूमत की तरफ से और सूबों के अंदर भी डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग की एक्सरसाइज हो रही है और तमाम महकमों के अखराजात को कम करने के लिए जो समझा जा रहा है कि ये पोस्ट एक्स्ट्रा हैं या इनके बगैर भी काम चल सकता है, तो उन तमाम पोस्ट को जो है वो अबॉलिश किया जा रहा है और ना उनके अंदर मुस्तकबिल में कोई भर्ती होगी, बल्कि जो मुलाजमीन मौजूद हैं उनको उनकी रिटायरमेंट के बाद जो है वो ये तमाम असामियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी, जिनके अंदर एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ़ वजारतों, डिवीज़नों, महकमों, खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार महकमों और कॉरपोरेशंस में काम करने वाले नायब कासद, चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड, लिफ्ट ऑपरेटर्स, क्लीनर, रिकॉर्ड सॉर्टर, कारपेंटर, हेल्पर, कुक, इलेक्ट्रीशियन, बार्बर, डीएमओ, खाकरूब, प्लम्बर, आया और वॉशमैन,
लोडर, अटेंडेंट, स्वीपर, सेंट्री वर्कर, माली और गार्डनर्स की वैकेंसीज़ हैं जो कि ख़त्म की गई हैं। तो ये थी जनाब आज की 3 बड़ी अपडेट्स जो आपके साथ शेयर की। अल्लाह हाफ़िज़।